नमस्ते। बात करते हैं 7th चैप्टर की, दैट इज व्याधित रूपीय विमान अध्याय। तो अथ सप्तमोध्याय अथातो व्याधित रूपीयम विमानम व्याख्यास्यामः इति स्मा भगवानात्रे। तो रोगानिक विमान की व्याख्या करने के बाद अब हम व्याधित रूपी नामक विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान यात्रे ने कहा है। तो ई खलु द्वौ पुरुषो व्याधित रूपो भवतः गुरु व्याधित लघु व्याधितश्च। तत्र गुरु व्याधित एक सत्वबल शरीर संपद एतत्वाद लघु व्याधित युदृश्यते। लघु व्याधितो अपर सत्वादीनाम अधमत्वाद गुरु व्याधित युदृश्यते। कुशलाम केवलम चक्षुषैव रूपम दृष्ट्वा अध्वस्यन्तो व्याधि गुरु लाघवे विप्रतिपद्यन्ते। जिसका मतलब है यहाँ दो प्रकार के रोगी पुरुष होते हैं, अर्थात इस अध्याय में एक ही प्रकार के रोग के दो भेद कहे जा रहे हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। उन दो भेदों में गुरु व्याधित मतलब जो मनुष्य किसी महान रोग से ग्रसित हो उसको गुरु व्याधित बोलेंगे। अपने सत्व मतलब मनोबल, बल, शारीरिक बल, शरीर संपत्ति मतलब उत्तम स्वास्थ्य युक्त होने के कारण लघु व्याधि सामान्य रोग से पीड़ित जैसा दिखाई देता, मतलब बीमारी बड़ी हो लेकिन देखने में छोटी नजर आए। और दूसरा लघु व्याधि अर्थात उपयुक्त सत्व आदि के अभाव से अथवा हीन बली होने से गुरु व्याधि जैसा दिखाई देता। और कुछ लोग को बीमारी कम होती है लेकिन वो ज़्यादा चिल्लाते हैं या ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, ज़्यादा रोते गाते हैं, तो उनको आप गुरु व्याधि या उनको बड़ी बीमार समझ लेते हो। निदान में असफल वैद्य उन दोनों के रूपों को अपनी दृष्टि मात्र से देखकर विचार करते हुए रोग के गौरव अथवा लाघव के निर्णय में चूक जाते हैं। फिर अगला क्या कहा है उन्होंने, नहीं ज्ञान अवयवेन कृत्स्ने गे विज्ञानम उत्पद्यते विप्रतिपन्नास्तु खलु रोग ज्ञाने उपक्रम युक्ति विज्ञाने च अपि विप्रतिपद्यन्ते। ते यदा गुरु व्याधितं लघु व्याधितं व्याधित रूपम आपासादयन्ति तदा तम अल्पदोषम मत्वा संशोधनं काल अस्म मृदु संशोधनं प्रयच्छन्तो भू एव अस्य दोषानुदीरयन्ति। यदा तु लघु व्याधितं गुरु व्याधित रूपम आसादयन्ति तदा तम महादोषं मत्वा संशोधन काले अस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषान् अति निहृत्य शरीरमस्य छिण्वन्ति। एवं अव्ययेन ज्ञानस्य कृत्स्ने गे ज्ञानम् अभिमन्यमानः परिस्खलन्ति विदित वेदित्य व्यास्तु भिषजः सर्वथा यथासंभवं परीक्षा अध्यवश्यन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते यथेष्टम अर्थम अभी निवर्तन्ति चेति। तो इससे क्या होगा, आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हो पाएगी, इसलिए इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया रखा है। तो संपूर्ण रूप से जानने योग्य विषय का एक अंश मात्र के ज्ञान कर लेने से उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। आयुर्वेद में संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश से होता है। गुरु व्याधित को लघु व्याधित तथा लघु व्याधित को गुरु व्याधि समझ लेना केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वालों की भूल है। इस प्रकार जो रोग के परिज्ञान में मूर्खता करते हैं वे उपक्रम युक्ति समझने में भी धोखा खा जाते हैं। आयुर्वेद के आंशिक ज्ञान को रखने वाले वे चिकित्सक जब गुरु व्याधि तो गुरु व्याधि से युक्त पुरुष को लघु व्याधि से युक्त समझ लेते हैं, तब उसे अल्पदोष वाला समझकर संशोधन काल में मृदु संशोधन देते हुए और भी अधिक इसके दोषों को उभार देते हैं। जब लघु व्याधि युक्त पुरुष को गुरु व्याधि तो समझ लेते हैं, तब उसको महान दोषों वाला मानकर संशोधन के अवसर पर इस रोगी को तीक्ष्ण संशोधन देकर दोषों को अधिक निकालकर रोगी के शरीर को क्षीण या दुर्बल कर देते हैं। इस प्रकार आंशिक ज्ञान होने पर अपने को संपूर्ण ज्ञानवान मानने वाले चिकित्सक पग पग पर फिसलते जाते हैं। विदित वेदित्य मतलब जिन्होंने जानने योग्य विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, चिकित्सक तो संपूर्ण परीक्षा विषय की सब प्रकार यथासंभव परीक्षा करके कहीं कहीं भी धोखा नहीं खाते और यथा अभिलेषित रोग मुक्ति तदनंतर स्वास्थ्य प्राप्ति अर्थ की प्राप्ति करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, आपने गुरु व्याधि को लघु व्याधि समझ लिया, आपने थोड़ा सा संशोधन दिया तो उससे क्या होगा, चीज़ें और उभर जाएंगी। इसी तरीके से लघु व्याधि है, उसको बीमारी थोड़ी सी, लेकिन आपने गुरु व्याधि समझकर अधिक संशोधन दे दिया तो ज़्यादा दोष निकल जाएंगे। मान लो ज़्यादा चीज़ें निकले तो वात का प्रकोप हो जाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, तो इस तरीके से तकलीफ हो जाएगी। या मान लो ज़्यादा ही निकल गया तो कफ का विषय हो गया। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सिंपल सी है, हमें पेशेंट की हर चीज़ को देखना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब डिसीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अब आगे क्या देख रखा है भवन्ति छात्र में, सत्वादीनां विकल्पेन व्याधित रूपम यथातुरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधि बलाबले ते भेषजम अयोगेन कुर्वन्ति अज्ञानमोहिता व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महते अपि वा
प्राज्ञास्तु सर्वम आज्ञाय परीक्षम इह सर्वथा न स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानाम कदाचन। तो मूर्ख तथा विद्वान वैद्य में भेद भी इसी चैप्टर में दे रखा है। तो मूर्ख वैद्य सत्व मतलब मन आदि बल शरीर के विकल्प भेद के कारण रोगी में व्याधि गुरु व्याधित या लघु व्याधित के रूपों को देखकर रोग के सबल निर्बल निर्णय में भूल कर बैठते हैं। वे अज्ञान के कारण मोहित या विवेक रहित होकर अनुचित औषधों का प्रयोग रोगियों को महान कष्ट देने या उनके विनाश के लिए करते हैं। बुद्धिमान चिकित्सक तो संपूर्ण चिकित्सा के विषय की भली भांति परीक्षा करके तब औषधों का प्रयोग करते हैं, अतः वे कभी भी चिकित्सा में असफल नहीं होते हैं। आगे फिर इसी बुक में मतलब अध्याय में आपका कृमि भी दे रखा है। तो इति व्याधित रूपाधिकारे व्याधित रूप संख्याग्र संभवम व्याधित रूप हेतु विप्रतिपत्तौ कारणम स अपवादम संप्रतिपत्ति कारणम च अनपवादम निशम्य भगवंतम आत्रेय अग्निवेशो अतः परम सर्वकृमीणानां पुरुष संश्रयाणां समुत्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सत विशेषान पप्रच्छो असंगृह पादौ। तो इस प्रकार इस व्याधित रूपी नामक विमान अध्याय में व्याधित रूप की संख्या गुरु व्याधित तथा लघु व्याधित रूप में हेतु सत्व बल शरीर का अधिक होना अथवा कम होना, रूप कारण विप्रतिपत्ति प्रमाणों का भली भांति ज्ञान न होना, रूप कारण अपवाद सहित कारण और निर्दोष कारणों को भी सुनकर अग्निवेश ने भगवान आत्रेय के चरणों का स्पर्श कर इसके बाद पुरुष में होने वाले सभी प्रकार के कृमियों के निदान स्थान लक्षण वर्ण नाम प्रभाव तथा चिकित्सा के भेदों को पूछा। आगे क्या दे रखा है, आगे है अथा अस्मै प्रोवाच भगवान आत्रेय ई खलु अग्निवेश विंशति विधा क्रीम्यः पूर्वम उच्छिष्टा नाना विधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजेभ्य ते पुनः प्रकृत विभाज्यमानः चतुर्विधा भवन्ति तद्यथा पुरुषजा श्लेष्मजा शोणितजा मलजाश्चेति। तो तदंतर भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, हे अग्निवेश, सहज कृमियों को छोड़कर शेष 20 प्रकार के कृमियों को विभिन्न प्रकार के भेदों द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ। वे कृमि प्रकृति भेद से पुनः 4 प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं पुरीषज, कफज, रक्तज और मलज। तत्र मलो बा अभ्यंतरश्च तत्र बाह्य मलजान सचक्ष्महे तेषां समुत्थानं ऋजावर्जनं स्थानं केशश्मश्रु लोम पक्ष्म वासांसि संस्थानं अणु बस्तिलाकृतयो बहुपादाश्च वर्णः कृष्णः शुक्लश्च नामानि युका पिपलिश्च प्रभावः कंडूजननं कोठपीडिका अभिनिवर्तनं च चिकित्सितं तु खलु येषाम् अपकर्षणं मलोपघातः मलाकाराणां च भावानां उपसेवनम् इति। तो 2 प्रकार के मलज कृमि हैं। तो 2 प्रकार के मलज कृमि हैं। मल बाहरी तथा भीतरी भेद से 2 प्रकार के होते हैं। उनमें बाहरी मल से उत्पन्न कृमियों को मलज कृमि कहते हैं। उनकी उत्पत्ति सफाई न रखने से होती है। स्थान मतलब केश, जैसे सिर तथा केश तथा सिर के केश तथा गुह्य केश मतलब इंटरनल में भी जो भी बाल वगैरह वहाँ के प्रॉब्लम, श्मश्रु दाढ़ी मूछ में, लोम मतलब रोए हो गए, पश्चिम पलके और वस्त्र। फिर आकृति में अत्यंत छोटे होते हैं, तिल की आकृति के होते हैं। तिल काले सफ़ेद 2 प्रकार के होता है। इन कृमियों का विवरण काला और सफ़ेद दोनों होता है। और ये 6 चरणों वाले होते हैं। मतलब पार जो मतलब पैर कलीजे पाद कलीजे, वर्ण काला और सफ़ेद होता है। नाम यूका मतलब जूं तथा लीख जो है ये आपके आयुर्वेद में कृमि के में आएंगे। और पिपलिका है। प्रभाव है खुजली पैदा करना। कोठ मतलब चकत्ते तथा पीड़िकाओं को उत्पन्न करना। चिकित्सा इनको कंघी आदि से खींचकर निकाल देना। सफाई रखना तथा जिससे मल उत्पन्न होता है ऐसे पदार्थों का सेवन न करना। तो इनका उपाय ये है। आगे है शोणित वाले। तो शोणिताजा नाम तू खलु कुष्ठ समानम समुत्थानम स्थानम रक्तवाहिन्यो धमन्य संस्थानम अणवो वृत्ताश्च पादाश्च सूक्ष्मच्वा एके भवन्ति अदृश्य वर्णः ताम्र नामानि केशाद लोमाद केशादाः लोमादा लोमद्वीपा सौरसा औडुम्बरा जंतुमातरश्चेति प्रभाव केश श्मश्रु नख लोम पक्ष्म अपध्वंस व्रणगतानां च हर्ष कंडू तोद संसर्पराणि अतिवृद्धान च त्वक शिरा स्नायु मांस तरुणास्थि भक्षणम इति चिकित्सितम अपि येषां कुष्ठस्थमानं तद उत्तरकालम उपदेश्याम। तो रक्तज कृमि के निदान में रक्त से उत्पन्न वाले कृमियों के उत्पन्न होने के कारण कुष्ठ रोग के समान ही हैं।
तो रक्त से जो उत्पन्न होंगे कुष्ठ के समान है। स्थान जो है रक्तवाहिनी धमनियाँ हैं। संस्थान जो है आकृति है, अणु मलज कृमियों से आकार में सूक्ष्म, वृत्त मतलब गोलाकार, और पैर रहित रेंगने वाले होते हैं। कुछ आचार्य का कथन है कि सूक्ष्म होने के कारण अदृश्य होते हैं। वर्ण में रूप मतलब तांबे के सदृश होते हैं। नाम मतलब के साथ बालों की जड़ों को खा जाने वाले। लोमाद या रोमाद रोमों को खा जाने वाले। लोमदीप या रोमदीप रोमकूपों में रहने वाले। सौरस मतलब तरुणास्थियों का भक्षण करने वाले। और डुम्बर या उदुम्बर गुलर किसी गांठों को शरीर में स्थान स्थान पर उत्पन्न कर देने वाले। जंतु मात्र या मातृ किरौनी मक्खी है, जहाँ बैठती वहाँ कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभाव, इनके कारण केश मतलब सिर के केश, गुहे केश तथा कांख के बाल, मशरूम मतलब दाढ़ी, मूछ, नाखून, लोम मतलब रोएं, पक्ष भौहें, इनका नाश हो जाता है। जब वे रक्तस्थ कृमि व्रण में पहुंच जाते हैं तो रोमांच, व्रण में खुजली, सुई चुभोने की पीड़ा और उनके ऊपर उनके इधर उधर रेंगने का सा अनुभव रोगी को होता है। जब कृमि अधिक बढ़ जाते हैं तो त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस और तरुणास्थियों को खाते हैं। अतएव कुष्ठ रोगियों को नाक कान आदि तरुणास्थियों वाले वह बैठे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें, इन कृमियों की चिकित्सा कुष्ठों के समान ही होती है। उनका हम आगे कुष्ठ चिकित्सा प्रकरण में उपदेश करेंगे। आगे अगला क्या है? श्लेष्मजा, क्षीर, गुण, तिल, मत्स्य, आनूप, मांस, पिष्टान, परमान्न, कुसुम्भ, स्नेह, जीर्ण, पूति, क्लिन्न, संकीर्ण, विरुद्ध, सात्म, भोजन, समुत्थान, तेषाम आमाशय स्थानम ते प्रवर्धमानस्तु ऊर्ध्वम अधो वा विसर्पन्ति उभयतो वा संस्थान वर्ण विशेषास्तु श्वेता पृथुब्रध्न संस्थाना केचित् वृत्तपरिणाः गण्डूपदाकृतयः श्वेतास्ताम्राव भासश्च केचिद् अण्व दीर्घास्तनु आकृतयः श्वेताः तेषां त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां कृमीणां नामानि अन्त्रादाः, उदरादाः, हृदयचरा, चुरुः, दर्भपुष्प, सौगन्धिका, महागुदाश्चेति प्रभावो, हृल्रास, आस्यश्रवणम्, अरोचक, अभिपाको, ज्वरः, मूर्छा, जृम्भा, छवतु, आनाः, अंगमर्दः, छर्दी, कार्श्य, पारुष्यम चेति। तो कफज कृमि के निदान में क्या कहा? तो कफज कृमियों की उत्पत्ति दूध, गुड़, तिल, मछली, आनूप देश में उत्पन्न प्राणियों के मांस, उड़द आदि की पीठी से बने पदार्थों, खीर, कुसुम, बर्रे का तेल, अजीर्ण जो भली बात पका या पचा न हो, गला सड़ा, मिले या घृणित अन्नों से बना, विरुद्ध मतलब प्रकृति विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, आदि से विपरीत, असात्म मतलब प्रकृति के अनुकूल भोजन से होती है। इनका स्थान आमाशय है। ये कृमि बढ़ने पर ऊपर व नीचे अथवा दोनों ओर फैलते हैं। आकृतिता वर्ण, कुछ सफ़ेद, पृथु मतलब मोटे, ब्रह्म चौड़े के चौड़े फीते सदृश, कुछ गोलाकार चौड़ायुक्त केचुआ की आकृति वाले सफ़ेद तथा रक्ताभ होते हैं। कुछ सूक्ष्म लंबे दांत की आकृति वाले सफ़ेद वर्ण के होते हैं। कफज कृमियों के नाम क्या क्या है? अंतरादि आंतों को खा जाने वाले थे और तो उनमें क्षत हो जाते हैं। जैसे आंतरिक जो तथा आंतरछाद का निदान वगैरह भी इसके केस में पढ़ना लिखना चाहिए। उदरात मतलब उदर अर्थात आमाशय को खा जाने वाले, इसी को आगभट्ट ने उदरावेस्ट कहा है। तो उदरात के लिए वागभट जी ने उदरावेस्ट यूज किया। हृदय के आसपास चलने वाले तथा हृदय को खा जाने वाले, इसी को वागभट ने हृदयाद कहा है। फिर चुरु आहार रस को चुरा कर पी जाने वाले। दर्भपुष्प यह कृमि के आकृति का परिचायक नाम है। वाग्भट ने इसे दर्भ कुसुम की संज्ञा दी है। ये कृमि कुश पुष्प की आकृति के होते हैं। सौगंधि के कृमि नासिका तथा सिर में पाए जाते हैं। महागुद अन्यत्र इनको महाकुआ या महागुहा संज्ञा दी गई है। तात्पर्य है कि इन कृमियों का स्थान महास्रोतस है। प्रभाव इनसे क्या होता है? जी मिचलाना, मुख से लार का निकलना, अरुचि, भोजन का न पचना, मूर्छा, बार बार जम्हाई आना, छींके होना, आना मतलब पेट का फूलना, अंगों में जकड़न, वमन, कृशता और शरीर में रूखापन, ये सारे लक्षण कफज कृमि के होते हैं। अब आगे है पुरुषज कृमियों में क्या होते हैं? पुरुषाजास्तु तुल्य समुत्थानां श्लेष्मजय तेषां स्थानं पक्वाशय ते प्रवर्धमानास्तु अधो विसर्पन्ति यस्य पुनरामाशय अभिमुखा स्युद् अनन्तरं तदनन्तरं तस्य उद्गाराणि श्वासा पुरुषगन्धिनः स्युः। संस्थान वर्ण विशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरिणाः श्वेता दीर्घा उर्णांशु संकासा केचित् पुनः स्थूलवृत्तपरिणाः स्यावनील हरित पीताः तेषां नामानि कशेरुकाः मकेरुकाः लेलियाः सशूलकाः स्वसुरादाश्चेति प्रभावः पुरुषभेदः कार्श्यं पारुष्यं लोमहर्ष अभिनिवर्तनं च त एव च अस्य गुदमुखं परितुदन्तः कंडू च उपजननन्तो गुदमुखं पर्यासते त एव जातहर्षा गुदनिष्क्रमणम् अतिवेलं कुर्वन्ति इति एष
श्लेष्मजानां पुरीषजानां च कृमीणां समुत्थानादि विशेष। तो पुरीषज कृमियों का निदान क्या है? इनका निदान कफज कृमियों के समान ही होता है। पुरीषज कृमियों का स्थान क्या है? पक्वाशय है। ये कृमि जब अहितकर आहार आदि के सेवन से बढ़ने लगते हैं तो अपने आशय से नीचे गुदमार्ग की ओर फैलने लगते हैं, और जिस पुरुष के पक्वाशय स्थित वे कृमि जिस समय आमाशय की ओर बढ़ने लगते हैं उस समय उसके उद्गार मतलब डकार तथा निश्वास जो वायु नाक से बाहर को निकलती है पुरुष की गंध से युक्त होता है। आकृति वर्णभेद कुछ सूक्ष्म पतले गोलाकार सफ़ेद लंबे उनकी आकृति के, कुछ मोटे गोलाइले हुए श्याव नीले हरे और पीले वर्ण वाले। उनके नाम ककेरुक मकेरुक ले लिए ससूलक मतलब सूल उत्पन्न करने शोसुराद है। प्रभावदायक पुरुष भेद मतलब पतले दस्तों का आना, कृष्णता कठोरता तथा रोमांच को होना। वे ही कृमि इस रोगी को गुद्वार में सुई चुभोने की सी पीड़ा को पैदा करने वाले मलद्वार के चारों ओर खुजली पैदा करते हुए फैल जाते हैं। वे ही कृमि रोमांच के साथ बार बार गुद्वार से बाहर निकला करते हैं। इस प्रकार यह कफस तथा पुरुषज कृमियों के निदान आदि संबंधी चीज़ों का वर्णन किया गया है। आगे अगला क्या है? तो चिकित्सितम तो खलु येषां समासेन उपदिश्य पश्चात विस्तरेण उपदिश्यामः तत्र सर्वक्रियाणाम् अपकर्षणम् एवादितः कार्यं ततः प्रकृतिविघात अनंतरम निदान उक्तानाम भावानाम उपसेवनम इति। तो संक्षिप्त चिकित्सा है, यहाँ संक्षेप में इनकी चिकित्सा का वर्णन कर बाद में यथास्थान विस्तार पूर्वक इसका उपदेश किया जाएगा। सभी प्रकार के कृमियों का सर्वप्रथम अपकर्षण बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। तदंतर प्रकृतिविघात जो कृमि जिस कारण से उत्पन्न हुए उन कारणों का नाश, पश्चात निदान में कहे गए भावों का सेवन न करना। तो अपकर्षण और प्रकृतिविघात जो है ये इनकी चिकित्सा में मेन है, और सबसे पहले अपकर्षण कराएंगे फिर प्रकृतिविघात कराएंगे। फिर अपकर्षण के लिए क्या है? तत्र अपकर्षण हस्तेन अभिगुह्य विमृश्य उपकरणवता अपनयनम उपकरणेन वा स्थानगतानां तु कृमिणां भेषजेन अपकर्षणं न्यायतः तच्चतुर्विधं तद्यथा शिरोविरेचनं वमनं विरेचनम् आस्थापनं च इति अपकर्षण विधि। तो इसमें क्या है? अपकर्षण उपकरण द्वारा कृमियों को विचारपूर्वक निकाले अथवा अनुपकरण यंत्र रहित चिकित्सक हाथ से पकड़कर निकाले। यह दोनों प्रकार का अपकर्षण गुरु मार्ग में दिखलाई देने वाले कफज अथवा पुरुषज कृमियों का कहा गया है, क्योंकि वे स्वयं भी बाहर आ जाते हैं। ऐसा वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो स्थान आमाशय या पक्वाशयगत कृमि है उनको विधिपूर्वक औषध सेवन कराकर वमन या विरेचन द्वारा अपकर्षण बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। वह इस प्रकार का शिरोविरेचन मतलब आप नस से देंगे तो शिरोविरेचन या शोधन नस के द्वारा जो सर में हैं वो निकल जाएंगे। वमन कराएंगे तो आपको पता है चेस्ट रीजन में के आसपास के जितना है वो सारे निकल जाएंगे। विरेचन में जितना पूरा नीचे पेट के है वो सारा निकल जाएंगे। और आस्थापन मतलब आपको काढ़े की बस्तियां देंगे तो उससे भी निकल जाएंगे, जैसे विरेचन में निकलता है। ये सारे अपकर्षण की विधियां हो गई। एक तरीके से समझो पंचकर्म करा दिया। फिर प्रकृतिविघात में क्या है? प्रकृतिविघातस्तु येषां कटुतिक्त कषाय क्षार उष्णानां द्रव्याणाम उपयोग यच्चेद अन्यद्यपि किंचिद श्लेष्म पुरुष प्रत्यनीभूतम प्रत्यनीकभूतम तत् स्यात् इति प्रकृतिविघात। तो इन कृमियों की प्रकृति का नाश कटुतिक्त कषाय क्षार तथा उष्णवीर वाले द्रव्यों के उपयोग से होता है, और जो कोई कफ तथा पुरुष के गुणों से विपरीत होते हैं उनके सेवन से भी कृमियों का विनाश होता है। यह प्रकृतिविघात है। अनंतरम निदान उक्तानां भावानां उपसेवनम यदुक्तम निदान विधौ तस्य विवर्जनम तथा प्रायाणां च अपरेषां द्रव्याणाम इति चिकित्सम मनु व्याख्यातम एतद एव पुनर्विस्तरेण उपदेश्यते। तो निदान परिवर्जन क्या है? प्रकृतिविघात क्रिया के पश्चात तीसरा प्रकार है कि निदान में कहे गए भावों का सेवन न करना, जो निदान विधि में कहा गया उनका त्याग करना, उस प्रकार के गुणधर्मों वाले अन्य द्रव्यों का भी सेवन न करना। इस प्रकार लक्षण द्वारा संक्षिप्त चिकित्सा का व्याख्यान किया गया है। इसी विषय का पुनः विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे। तो आगे क्या है? अथैनम कृमि कोष्ठम आतुरम अग्रे षडार्त्रम सप्तरात्रम व स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य भूते एनम संशोधनम पायित्वा अस्मिति क्षीर गुड़ दधि तिल्य मत्स्य आनूप मांस पिष्टान परम अन्न कुसुम स्नेह संप्रयुक्तर भोज्य सायं प्रातश्च उपपाद एत समुद्रार्थम कृमीणां कोष्ठ अभिसरणार्थ च भिषक अथ व्युष्टायां रात्रायां सुखोषितं सुप्रजीर्ण भक्तं च विज्ञाया स्थापन वमन विरेचन तद हरे उपपायेद
उपपादनीयश्चेत स्यात् सर्वान् परीक्ष्य विशेषान् परीक्ष्य सम्यक। तो अपकर्षण की विशेष विधियाँ क्या है? सामान्य अपकर्षण विधि से लाभ न होने पर जिस रोगी को कोष्ठामाशय पक्वाशय में कृमि उत्पन्न हो गया उनको 6 रात्रि या 7 रात्रि तक स्नेहन या स्वेदन कर तथा स्वेदन कराकर, मतलब प्रॉपर पंचकर्म की तरह, दूसरे 7वें या 8वें दिन उसको पुनः संशोधन बमन या विरेचन पिलाना है। यह निश्चय करके कृमियों को उभारने के लिए और उनको सम्मिलित रूप में कोष्ठ की ओर प्रेरित करने के लिए तदनुसार उन कृमियों के प्रिय दूध, गुड़, दही, तिल, मछली, अनुपदेशज प्राणियों के मांस, पीठी के बने हुए पदार्थ, खीर, कुसुम, बर्रेक तेल से युक्त भोजनों को सायंकाल और प्रातःकाल चिकित्सक रोगी को खिलाए, अर्थात खिलाने की व्यवस्था का परिचारक को उपदेश दे। रात्रि के बीत जाने पर सुखपूर्वक सोए और भली बात भोजन पचा हुआ जानकर तथा रोगी को शारीरिक और मानसिक स्थिति की आदि की यथोचित परिचय करके आस्थापन बस्ती बमन विरेचन द्वारा उस दिन रोगी का संशोधन करें। तो प्रॉपर हमने पहले 6 दिन या 7 दिन तक स्नेह शोधन करा लिया, उसके बाद हमने उस तरह के अन्न जो कृमियों को पसंद है वो खिलाया है सुबह शाम दोनों टाइम। फिर नेक्स्ट डे हमने देख लिया बहुत अच्छी सी नींद आ गई, तो उसके बाद हमने प्रॉपर शोधन कराया, चाहे हमने बमन करा दिया, चाहे हमने विरेचन करा दिया और चाहे हमने आस्थापन बस्ती थी। तो ये तीनों तरीके जो हैं ये आपके शोधन के तरीके हैं। तो बमन से ऊर्ध्व मार्ग से निकलेगा, विरेचन से भी अधो मार्ग से निकलता है, आस्थापन बस्ती जब आप देते हैं तो भी अधो मार्ग से ही निकलता है, बट वो काढ़े की बस्ती होती है, सिंपल सी है। तो उस तरीके से वो निकल जाएंगे। जहाँ पर प्रॉपरली नहीं निकल पा रहे हैं सिंपल तरीके से, वहाँ पर आप संशोधन कराइए या विरेचन मतलब पंचकर्म कराइए। अथा अरेति ब्रूयात मूलक सर्षप लसुन करंज शिग्रु मधु शिग्रु खर पुष्प भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमाल पर्णाश्छवक फणिज्यकानि सर्वाणि अथवा यथा लाभं तानि अहृतानि अभिसमीच्य खण्डच्छेदित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन प्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमूत्रेण अर्धकेन अभिषिच्य साधेत सततम् अवघट्टयेन दर्भ्या तम उपयुक्त भूयिष्ठ अम्बसी गत रसेषु औषधेषु स्थालिम अवतार्यं सुपूरिपूतं कषायं सुखोष्णं मदनफल पिप्पली बिडंग कल्क तैल उपहितं स्वर्जिका लवणितम् अभ्यासिच्य वस्तो विधिवस्थापयेदेन तथा अर्क अलर्क कुटज आढ़की कुष्ठ कैडर्य कषायेण वा तथा शिग्रु पीलु कुस्तुम्ब्रु कटुका सर्षप कषायेण तथा आम्लक श्रृंगवेर दारु हरिद्रा पिचु मर्द कषायेण मदन फलादि संयोग संपादाति तेन त्रिवारं सप्तरात्रं वा आस्थापयेत। तो तदंतर जब यह निश्चय हो जाए कि आज रोगी को आस्थापन बस्ती बमन विरेचन का प्रयोग कराना है तो उसको निम्न द्रव्यों को लाने या मंगाने को कहें। मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहजन के बीज, मीठे सहजन के बीज, खरपुष्पा, सुगंध तृण, सुमुख, सुरस, कुठेरक, गंडीर, कालमालक, पर्णास, छवक, फणिज्यक, इन सब द्रव्यों को तो इनमें से जितने मिल सके उन लाए हुए द्रव्यों को भली बात निरीक्षण में परीक्षण करके तत्पश्चात उनसे टुकड़े करके पानी से धोकर धुली हुई मिट्टी के हांडी में भरकर आधा जल मिला गोमूत्र से उसको भिगोकर पकाएं। इस बीच निरंतर से कलछुल से चलाते रहें। अब जब सभी औषधियों का रस पानी में आ जाए तब हांडी से उतार कर उस काढ़े को कपड़े से छान ले। उस काढ़ा में मैनफल, पिपली, वायबडंग, इनका कल्क, तिल तैल, सज्जीखार तथा सेंधा नमक मिलाकर बस्ती यंत्र में भरकर इसे रोगी को विधिवत आस्थापन बस्ती दे। लाल मदार, सफ़ेद मदार, कुटज, अरहर कूट, मीठी नीम के क्वाथ से अथवा सहजन, पीलू, कुस्तुम्ब्रू, कुटकी, सरसों के काढ़ा से अथवा आंवला, अदरक, दारू हल्दी तथा नीम के क्वाथ से जो मैन फलाद के संयोग से बनाया गया उसे 3 बार या 7 बार स्थापन बस्ती दें। तो कृमि की चिकित्सा में अगर बस्ती दे रहे हो तो कम से कम 3 बार या मैक्सिमम 7 बार तो देना ही देना आपको है। आगे क्या है? आगे है प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तो प्रत्याश्चितं तदहरेव उभयतो भागहरं संशोधनं पायेदिक्त्वा युक्त्या तस्य विधिरुपदेक्ष्यते। मदनफल पिप्पली कषाय अर्धांजलि मात्रेण त्रिवित कल्क अक्षमात्रम आलोड्य पातुम अस्मै प्रयच्छेत तदस्य दोषम उभयतो निर्हरति साधु एवं कल्पोक्तानि बमन विरेचनानि प्रतिसंसृज्य पायेदेनं बुद्धया सर्वविशेषाण वेक्षमाणो भिषक। तो तदंतर क्या है? अंतिम आस्थापन बस्ती द्वारा दिया गया क्वाथ द्रव्य जब दोष के साथ गुदमार्ग से बाहर आ जाए तब रोगी को आश्वस्त कर उसी दिन दोनों भाग से दोष को हरण करने वाले संशोधन
जिससे में वमन विरेचन हो सके को युक्तिपूर्वक पिलाएं। उसको पिलाने की विधि का उपदेश किया जा रहा है। मैनफल के बीजों की आधी अंजलि बराबर क्वाथ में निशोध का चूर्ण रोगी को पीने के लिए दें। यह रोगी के दोष को ऊपर से वमन द्वारा और नीचे द्वारा भली बात निकालता है। इस प्रकार कल्पस्थान में कही गई वमन विरेचन के औषधियों को परस्पर मिलाकर बुद्धिपूर्वक सभी आवश्यक असावधानियों को ध्यान में रखकर इसको पिलाना चाहिए। आगे क्या है, अथयनम सम्यक विरक्तम विज्ञाय अपराह्ने शैखरिक कषायेण सुखोष्ण परिसेचेत तेनैव च कषायेण बाह्याभ्यन्तरान् सरोधकार्थान् कारयेच्छत तद्भावे कटुतिक्त कषायाणाम् औषधानां क्वाथैर्मूत्र क्षारैर्वा परिसेचेत परिषिक्तं चैनं निवातम आगारम अनुप्रवेश्य पिप्ली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवेर सिद्धेन यवागु आदिनां क्रमेण उपचारेत विलेपी क्रमागतम चैनम अनुवासयेद बिडंग तैल एकांतरम दिस्त्रिवा। तो परिसेचन में उपयुक्त प्रकार से जब रोगी को भली भांति विरेचन हो गया ऐसा समझकर उसी दिन सायंकाल गुनगुले शैखरिक क्वाथ जो है से स्नान कराएं। उसी अपामार्ग के क्वाथ से बाहरी तथा भीतरी कार्यों को लगातार कराएं, अर्थात जब पानी का जो कार्य है उसी से कराना चाहिए। उसके अभाव में कटुतिक्त कषाय रस प्रधान औषधियाँ औषधों के क्वाथ या गोमूत्र अथवा यौचारात के घोल से स्नान कराएं। स्नान करने के पश्चात इस रोगी को निवात गृह मतलब जिस कमरे में हवा का सीधा प्रवेश न हो उसमें प्रवेश कराकर पिपली मूल चव्य चित्रक नागर मतलब आपकी पूरा पंचकोल हो गया के क्वाथ से बनाई गई वागु यानी पतली खिचड़ी जो है आदि द्वारा क्रम से उपचार करें। जब यह क्रम विलेपी सेवन के समीप आ जाए तब इस रोगी को एक दिन छोड़कर 2 या 3 दिन बार बिडंग तेल की अनुवासन बस्ती दें। मतलब ये प्रॉपर इस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद में आपको बिडंग तेल की देनी है। कई बार हम लोग क्या होता है पेशेंट आते हैं शुरुआत में ही बिडंग तेल की अनुवासन बस्ती दे देते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको प्रॉपर शोधन करा लेना, शोधन के बाद संसर्जन क्रम करा लेना, संसर्जन क्रम कराने के बाद में बिडंग तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। आगे क्या है, यदि पुनर्स्य अति प्रवृद्ध शीर्षादीनान कृमीन मन्येत शिरस्य व अभिसर्पतः कदाचित तथा स्नेह स्वेदाभ्याम अस्य शिर उपपाद्य विरेचेद अपामार्ग तंडुलादिना शिरो विरेचनेन। तो उक्त प्रकार से परिसेचन करने पर भी यदि पहले से अधिक मात्रा में बढ़े हुए शीर्षाद कृमि अभी भी सिर में घूम रहे हैं, रोगी को कदाचित ऐसा अनुभव हो रहा है, तब उसके सिर का स्नेहन तथा स्वेदन करके अपामार्ग तंडुलेन शिरो विरेचन द्वारा विरेचन कराएं। आगे क्या है, यस्तु अव्यवहार्य विधि प्रकृति विघाताय युक्त कृमिणाम अथ तम अनुव्याख्यास्याम मूलकपर्णि समूल अग्रप्रतानम आहृत्य खंडश्छेदित्वा उल्लेखले छोदित्वा पाणिभ्यां पीडित्वा रसं गृह्यात् तेन रसेन लोहित शाली तंडुलपिष्टं समालोड्य पुपलिकां कृत्वा विधुम एस्व अंगारेषु उपकुड्य बिडंगतैल लवण उपहितां कृमिकोष्ठाय भक्षितुं प्रयच्छेत अनन्तरं च अम्लकांजिकं उद्दिश्य पिपल्यादि पंचवर्ग संसृष्टम सलवणम अनुपायेत। तो प्रकृति विघात की विशेष विधि का है, तो जो पहले कृमियों के उत्पन्न होने के कारणों के विनाश के लिए अव्यवहार की विधि संक्षेप में कही गई थी, उसी की यहाँ पुनः व्याख्या करेंगे। मूलक पर्णी का मूल अग्रभाग और प्रतान लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उखल में कूटकर दोनों हाथ से दबाकर रस ले लें। उस रल से लाल साली चावलों के आटा को सानकर मालपुआ सा बनाकर धुआं रहित अंगारों में पकाकर वाय बिडंग का चूर्ण लवण तथा तेल के साथ उस रोटी को खाने के लिए कृमि रोगी को दें। तदंतर खट्टी कांजी या पतला मट्ठा अथवा पिपली मूलचा चित्रक श्रृंगवेर तथा नमक मिला हुआ पानी पीने को दें। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसमें दूसरा प्रयोग क्या है कि अनेन कल्पेन मार्कव अर्क सहचर नीप निर्गुंडी सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक पर्णक सछवक फणिज्जक बकुल कुटज सुवर्ण क्षीरी स्वरसानाम अन्यत अस्मिन् कारयत पुपलिका तथा किणिः किरात तिक्तक शुभ आम्लक हरितकी विवितक स्वरेषु कारयत पुपलिका स्वरसांश्च तेषाम् एकैषो द्वंद्वसः सर्वसो वा मधुबिलुलितान् प्रार्थन अन्नाय पातुम प्रयच्छित। दूसरा प्रयोग क्या है, इस प्रकार या इस विधि से भृंगराज मदार कटसरैया कदम्ब मेउड़ी सुमुख सुरस कुठेरक गणीर मास कालमालक पर्णास छवक दौना मौलसीरी कुटा स्वर्ण श्रेणी में से किसी एक का रस लेकर के
पहले विधि के अनुसार लाल साली चावलों के आटा को सानकर पुपलिका बनाएं तथा अपामार्ग चिरायता निशोत आंवला हरित की बहड़ा के स्वरसों में से किसी एक के स्वरस से पुपलिका बनाएं और इनके एक एक दो दो अथवा सभी के स्वरसों को मधु मिश्रित करके भोजन के पूर्व प्रातःकाल पीने के लिए दें। आगे क्या है, तीसरा प्रयोग है तो अथ स्व सकृदा हृत्य महति किलिंजके प्रस्तीर्या तपे शोषित्वाद उलूखरे छोदित्वा दृशति पुनः सूक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा बिडंग कषायण त्रिफला कषायण वा अष्टकृत्तो दशकृत्तो वा आतपे सुपरिभावितानि भावित्वा दृशति पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलसे सम अवाप्य अनुगुप्तं निधापयेत् तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं यावद् वा साधु मन्येत तत्र छौद्रेण संसृज्य कृमिकोष्ठेन लेढुं प्रयच्छेत्। तो इसमें क्या है, तदंतर घोड़े की लीद को इकट्ठा करके बड़ी चटाई के ऊपर धूप में सुखाकर उखल में कूटकर सिल में पुनः पीसकर बारीक पिसवाकर वायुबिडंग के क्वाथ से अथवा त्रिफला के क्वाथ से 8 या 10 बार भिगोकर सुखाकर फिर सिल पर पीसकर बारीक चूर्ण कराकर नए पात्र में डालकर उसका मुंह बंद कर सुरक्षित स्थान में रख दें। उस चूर्ण में से पानी तल अथवा विद्वान चिकित्सक प्रस्तुति के अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे उसको शहद के साथ मिलाकर कृमि कोष्ठ वाले रोगी को चाटन के लिए दें। आगे भल्लातक वाला प्रयोग है, चौथा प्रयोग है तत्र भल्लातक अस्त्यानि आहृत्य कलश प्रमाणेन च आपोत्य स्नेहभाविते दृढ़े कलशे सूक्ष्म अनेक छिद्रव्रधने शरीरम उपवेष्ट मृदावलिप्य समवाप्य उडूपेन विधाय भूमावकंठम निखातस्य स्नेहभावितस्य व अन्यस्य दृढ़स्य कुंभस्य उपरि समारोप्य समन्तात् गोमयोरुपरिचित्य दहायते स यदा जानीयात् साधु दग्धानि गोम यानि विगत स्नेहानि च भल्लातक स्थानीति ततस्तं कुसुम्बुर्धरेत् अथ तस्माद् द्वितीयात् कुसुम्बात् स्नेहम् आदाय बिडंग तंडुल चूर्णः स्नेहार्ध मात्रः प्रति संसृज्यातपे सर्वमः स्थापयित्वा ततो अस्मै मात्रां प्रयच्छेत् पानाय तेन साधु विरिच्यते विरिक्तस्य चानुपूर्वी यथोक्ता एवमेवं भद्रदारु सरल काष्ठ स्नेह अनुकल्प्य पातुम प्रयच्छेत। तो 1-2 परिमाण बिलावा की गुठलियाँ लेकर उनको कुचलकर भीतर से घी लगे हुए मजबूत घड़े में जिसके निचले भाग में अनेक बारीक छिद्र किए हुए हैं, ये छिद्र दूसरे घड़े के मुख की नाप के हों क्योंकि इनसे जो भिलावा का तेल निकलेगा उसको निचोड़ करके उसको निचले घड़े के भीतर ही गिरना चाहिए अथवा बाहर नहीं। उस घड़े के चारों ओर कपड़ मिट्टी करके सुखा लें, केवल छिद्र भाग में कपड़ मिट्टी न करें। इसके बाद एक दूसरे घड़े में भीतर से घी लगाकर जमीन में गले तक गाड़ दें। अभी जमीन में गड़े हुए घड़े के ऊपर पेंदी में छिद्र वाले घड़े को उसके मुख के ऊपर इस प्रकार रखें कि ऊपर वाले घड़े के छिद्र नीचे वाले घड़े के मुख से ढक जाए और ऊपर वाले घड़े का मुख सकोरा रखकर बंद कर दें। तब ऊपर वाले घड़े के चारों ओर बनोपल सूखे गोबरों का कंडा रखकर जला दें। जब यह समझ में आ जाए कि गोबर के कंडे सब जल चुके हैं और भिलावे की गुटनियों से स्नेह निकल चुका है, तब ऊपर वाले घड़े को उठा लें। तदंतर दूसरे घड़े से स्नेह भिलावा का तेल लेकर तैल का अथवा आयबडंग का चूर्ण उसमें मिलाकर पूरे दिन धूप में रखकर तत्पश्चात इस कृमि को उसके बलानुसार पीने के लिए दें। इससे अच्छी प्रकार विरेचन हो जाता है। विरेचन हो जाने पर पूर्वोक्त पेय आदि का क्रम चलाना चाहिए। इस प्रकार देवदार तथा चीड़ की लकड़ी के तनों को निकाल कर भी पीने के लिए देना चाहिए। आगे क्या है, अनुवासन काले अनुवासन प्रयोग, अनुवासन बस्ती देने के समय इस कृमि रोग को अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। आगे अन्य प्रयोग में क्या है, तो अत आहारेत ब्रूयात शारद अन्नवास्तिलान संपद उपयतान तानाहृत्य सुनिस्पुतानि निस्पुप्य सुसुंसाद्य शोधित्वा बिडंग कषाय सुखोष्णे प्रक्षिप्य निर्वापयेद आदोषम गमनात् गतदोषान् अभिसमीक्ष्य सुप्रलुतान् प्रलुनान् प्रलुञ्च्य पुनरेव सुनिष्पुतान् निष्पूय सुशुद्धान् शोधित्वा बिडङ्गकषायेन त्रिसप्तकृत्वा सुपरिभावितान् भावित्वा आतपे शोषयित्वा उलूखले संक्षूय दृशति पुनः श्लक्षणपिष्टान् कारयित्वा द्रोण्याम् अभ्यवधाय बिडङ्गकषायेन मुहूर्तम् अवसिञ्चन् पाणिमर्दम् एव मर्दयेत्। तस्मिंस्तु खलु प्रपीड्यमाने यत्तैलम् उदीयात् तत् पाणिभ्यां पर्यादाय शुचौ दृढे कलशे
अनुगुप्तम निधापयेत। तो अन्य प्रयोग में शरद ऋतु में उत्पन्न गुणों से युक्त सुपुष्ट साफ सुथरे तिलों को रोगी से लाने के लिए कहे चिकित्सक हैं, अर्थात चिकित्सक का आदेश पाकर रोगी तिलों को मंगाया, उनको लाकर मतलब छांट बीन करके सब प्रकार से विजातीय पदार्थों को निकालकर उन्हें धो डालें। तदंतर गुनगुने वायुविडंग के कषाय में डाल करके दोष निकलने तक उन तिलों को डुबोए रखें। जब उनका दोष समाप्त हो जाए ऐसा देखेंगे तब उनके छिलके उतार कर फिर धोकर भली बात साफ करके अत्यंत शुद्ध तिलों को भी पुनः शुद्ध करके वायुविडंग के कषाय से 21 भावना दे करके धूप में सुखाकर ऊसल में कूटकर फिर सिल में बारीक पिसवा कर नाद में रखकर वायुविडंग के कषाय को डालता हुआ हाथों से मसलता जाए। इस प्रकार हाथों से मलने पर भी जो तैल निकले उसको हाथों से लेकर सुदृढ़ घड़ा में डालकर उस घड़ा को पवित्र स्थान में रखकर उसको ढककर रख दें। तो ये प्रॉपर उस तरीके से किया गया। फिर आगे क्या है, अथ आहारेति ब्रूयात तिलवको उद्वालकुर्द्वा बिल्व मात्रम पिंडोस लक्षण पिष्टो बिडंग कषायण तदर्थम आत्रो श्यामा त्रिवृतयो अतो अर्धमात्रो दंती द्रवंतयो अतो अर्धमात्रो च चित्रक योरिति एतम संभारम बिडंग कषाय अर्ध आढ़क मात्रेण प्रतिसंसृज्य तत्तैल प्रस्थम समावप्य सरम आलोड्य महतिम पयुंगे समासिच्यान अवधिश्रित्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेहम अवलोकयन् जस्रम मृदुग्ना साधयेत दर्भ्या सततम अवघट्टयन् स यदा जानीयाद विरम अति शब्दः प्रशाम्यति च फेन प्रसादम आपद्यते स्नेह यथा स्वं च गंध वर्णरसोत्पत्ति संवर्तते च भैषज्यम अंगुलिभ्यां मृद्यमानम अनतिदारुण अनंग अंगुलिग्राहि चेति स कालस्थ स्याव अवतारणाय ततस्थ अवार्त्यम शीतिभूतम अहतेन वाससा परिपूय शुचो दृढ़े कलसे समासिच्य पिधाय शुक्लेन वस्त्रपट्टे अवाच्छाद्य सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं विनधापयेत ततो तस्मै मात्रां प्रयच्छेत् पानाय तेन साधु विरिच्यते सम्यग्हृतदोषस्य चानुपूर्वी यथोक्ता ततश्चनम अनुवासयेद अनुवासनकाले एतेनैव च पाकविधिना सरशप अतसी करंज कोशातकी स्नेह उपकल्प्य पायेत सर्व विशेषाण वेक्षमाणः तेनागदौ भवति। तो इसका इन्होंने कहा है दूसरा प्रयोग, रोगी से कहें निम्नोक्त औषधि द्रव्यों को लाओ अथवा मंगाओ। वायुविडंग के कषाय को डालकर बारीक पीसे गए पठानी लोद्र तथा वन कोदों के एक एक पल मतलब 4 तोले प्रमाण के 2 पिंड, उनसे आधे अर्थात 2 प्रमाण के काली शोध तथा सफ़ेद निशोध के बारीक पीसे हुए 2 पिंड, उनसे अर्थात 1 तोले प्रमाण के दंती और द्रवंती बारीक पीसे हुए 2 पिंड अर्थात उनसे आधे तोले प्रमाण के चव्य और चित्र के बारीक पीसे हुए 2 पिंड। उपयुक्त इस सामग्री को आढ़क या 2 सेर वायुविडंग के कषाय के साथ मिलाकर पहले बनाए हुए 1 प्रस्थ या 1 सेर तिल तेल को उसी मिलाकर सबका एक साथ आलोडन कर मतलब चलाकर एक बड़े पात्र में डालकर आग के ऊपर पात्र को रखकर निर्माण करता सुखपूर्वक आसन पर बैठकर चारों ओर तैल का निरंतर ध्यान रखता हुआ हल्की आंच देकर तैल को कलछुल से चलाता हुआ पकाए। जब कल के जलने का चिटचिट शब्द नहीं सुनाई नहीं दे रहा, झाग शांत हो गया, स्नेह में स्वच्छता आ गई है, अपने अनुरूप गंधवर्ण तथा रस की उत्पत्ति हो गई, कल का द्रव्य उंगलियों से दबाने पर विपत्ति के समान प्रतीत हो रहा है, उंगलियों से स्पर्श करने पर जला हुआ द्रव्य न अधिक मृदु न अधिक कठिन हो, न उंगलियों से सट रहा, उसे यही समय उस तैल को उतारने का। तदंतर उसको उतार कर शीतल हो जाने पर नए साफ वस्त्र से छान कर पवित्र दृढ़ घड़ा में उसको रखकर ढकना से ढककर सफ़ेद वस्त्र खंड से ढककर तागे से अच्छी प्रकार बांधकर सुरक्षित रख दें। तब इस रोगी को मात्रापूर्वक तैल पान कराएं, इससे उसको भली भांति विरेचन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब दोष दूर हो जाए तथा पेयादिक्रम से रोगी की परिचर्या करें तब अनुवासन के समय पर इसको अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। इसी पाक विधि से सरसों, अलसी, करंज और कोशात की कड़वी तो रिक्त तैलों को पकाकर सभी प्रकार की परीक्षा विधियों से रोगी की परीक्षा करके तैल पान कराएं, इससे रोगी निरोग हो जाता है। आगे क्या है, आगे यह है एवं द्वयानाम श्लेष्म पुरुष संभवानाम कृमिणाम समुत्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सित विशेषा व्याख्याता सामान्यतः विशेषतस्तु स्वल्प मात्रा आस्थापन अनुवासनम अनुलोम हरण भूयिष्ठम तेषु औषधेषु पुरुषजानां कृमिणां चिकित्सितं कर्तव्यं मात्रा अधिकं पुनः शिरोविरेचन वमन उपशमनं भूयिष्ठं तेषु औषधेषु श्लेष्मजानां कृमिणां चिकित्सितं कार्यम् इति एष कृमिघ्नो भेषज विधिर अनुव्याख्यातो भवति।
इस प्रकार दोनों कफस तथा पुरुषज कृमियों के निदान स्थान, आकृति, वर्ण, नाना प्रभाव तथा चिकित्सा के भेदों को सामान्य रूप से व्याख्या की गई है। विशेष रूप से उक्त निर्दिष्ट औषधों में से थोड़ी मात्रा में स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, अनुलोम हरण अर्थात विरेचन विधि द्वारा पुरुषज कृमियों की चिकित्सा करनी चाहिए। कफस कृमियों में अधिकांश शिरोविरेचन, वमन तथा शुभ शमनकारी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार यह कृमिनाशक भेषज विधि की पुनः व्याख्या की गई है। तम अनुतिष्ठता यथा स्वं हेतुर्वर्जने प्रयितव्यम यथोद्देशम एवं इदम कृमिकोष्ठ चिकित्सितम यथावद अनुव्याख्यातम भवति। तो उस कृमिनाशक विधि को करते हुए यथाशक्ति हेतुवर्जन, जिन जिन कारणों से जिस जिस प्रकार की कृमि की उत्पत्ति हुई उन कारणों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार कृमिकोष्ठ, आमाशय तथा पक्वाशय में स्थित कृमियों वाले रोगियों की चिकित्सा की यथोचित व्यवस्था की गई है। आगे इन्होंने भवंती छात्र में क्या कहा है, अपकर्षणम एवादौ कृमिणाम भेषजम स्मृतम ततो विघात प्रकृत निदानस्य च वर्जनम अयमेव विकाराणाम सर्वेषाम अपि निग्रहे विधिर्दृष्टस्त्रिधायोऽयं कृमिन् अनुद्दिश्य कृतितः संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम एतावद् भेषजाकार्यम रोगे यथा विधि। तो इस अध्याय में ये विषय यहाँ होते हैं। सर्वप्रथम गुद प्रदेश में व्याप्त कृमियों का अपकर्षण हाथ या यंत्र द्वारा निकलना चिकित्सा कही है। तदंतर प्रकृत विघात और निदान परिवर्जन अर्थात निदान कारणभूत आहार विघात का परित्याग करना गया। कृमियों के समूल विनाश को लक्ष्य करके उक्त 3 प्रकार की जो विधियाँ कही हुई सभी प्रकार के कृमि रोग को दूर करने में सक्षम देखी गई हैं। संशोधन, संशमन तथा निदान परिवर्जन इन उपायों का प्रत्येक रूप में विधिपूर्वक चिकित्सक को प्रयोग करना चाहिए। तो हर जगह आपको पता है कि हम पहले संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जन कराते हैं, उसके बाद दीपन पाचन उल्लोमन कराते हैं, ये सब सारी चीज़ होती है। व्याधि विपरीत चिकित्सा होती है, सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर रसायन बाजीकरण होता है और कई सारी जगह पहले आपने क्या किया, निदान परिवर्जन कराने के बाद में दीपन पाचन अच्छे से करने के बाद में फिर हम प्रॉपर संशोधन कराते हैं, मतलब वमन कराएं, चाहे विरेचन कराएं, चाहे स्थापन बस्ती दें, और उसके बाद संशमन चिकित्सा भी करते हैं, मतलब ऐसी औषधियाँ देते हैं जो पड़े हुए हैं थोड़े बहुत उनका शमन करते हैं। तत्तर श्लोक को व्याधित्यो पुरुषो ज्ञायज्ञो भिषजो स प्रयोजनो विंशति कृमयस्तेषां हेत्वादि सप्तको गण उक्तो व्याधित रूपीये विमाने परमर्षिण शिष्य संबोधनार्थाय व्याधि प्रशमनाय च। 2 प्रकार के रोगी पुरुष, बुद्धिमान कुशल तथा निर्बुद्धि अकुशल वैद्य, उक्त दोनों प्रकार के वैद्यों का प्रयोजन। 20 प्रकार के कृमि, उनके हेतु आदि, हेतु स्थान, आकार, रूप, नाम, प्रभाव, चिकित्सा, 7 का समूह, इन सभी विषयों का वर्णन महर्षि आत्रेय ने शिष्य को उपदेश देने के लिए रोग की शांति के लिए इस व्याधित रूपीय विमान नामक अध्याय में किया है। इति अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने व्याधित रूपी विमान नाम सप्तमोध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश क्रिया हुआ, अग्निवेश के द्वारा लिखा गया अग्निवेश तंत्र और चरक के द्वारा प्रति संस्कृत करते हुए चरक संहिता का विमान स्थान का जो 7वां चैप्टर है व्याधित रूपी नाम विमान अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।